पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करो, सभी पेंशनरों को बीमा का सिक्योर करो और जो सीनियर सिटीजन जो है उनका जो रेलवे का छूट ख़त्म किया उसको लागू करो। सीधे पेंशनर नहीं है, हम अभिभावक हैं, हम दिशा निर्देश देते हैं तो सरकार सुनेगी नहीं, सुनना पड़ेगा उसको। मैं आपका गार्जियन हूँ, हम अपने बच्चे के भविष्य के भी सोचता हूँ और सभी वृद्ध के बारे में मैं सोच रहा हूँ। हमारा टोटल खर्च सरकार दे और हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू करे। हम कितना मजबूर हो करके लाचारी में आ जा करके इस रोड पर हम हैं। हर जगह पेंशन हर स्टेट में अच्छा मिल रहा है, हम लोग के यहाँ बिहार में ठीक नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पेंशन्स एसोसिएशन के जो भी वृद्ध लोग हैं जो सरकारी सेवाओं को कार्य करते थे और उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन दी जाती है, और देखिए उसके बाद पेंशन एसोसिएशन के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया जा रहा है। तमाम जो वृद्ध लोग हैं वो बिहार के हर जिलों से पहुँचे हैं, पटना पहुँचे हैं। क्या वजह रही सर कि आज यहाँ पर धरना आप लोगों को देना पड़ रहा है? आज हमारा पूरे हिंदुस्तान में डिमांड डे है। इस अवसर पर हम पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रांतीय मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपना समस्याओं से संबंधित मेमोरेंडम देंगे। उनसे आग्रह करेंगे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करो, सभी पेंशनरों को बीमा का सिक्योर करो और जो सीनियर सिटीजन जो है उनका जो रेलवे का छूट ख़त्म किया उसको लागू करो फिर से, और सभी बुजुर्गों को, हिंदुस्तान के सभी बुजुर्गों को कम से कम 5,000 रुपये मासिक वेतन पेंशन के रूप में दो। ये बहुत सारी मांग और सभी सारे मांग को लेकर के हम लोग हम मेमोरेंडम देंगे और प्रधानमंत्री को भेजेंगे। क्या लगता है बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बनी और केंद्र सरकार से भी आप लगातार मांग करते रहे तो आपकी बातों को सुना जाएगा? सुनना पड़ेगा ना, हम अभिभावक हैं, सीधे पेंशनर नहीं हैं, हम अभिभावक हैं, हम दिशा निर्देश देते हैं तो सरकार सुनेगी नहीं, सुनना पड़ेगा उसको। और वर्तमान सरकार जो बिहार की सरकार है उससे हम लोगों को आशा है। आशा है? हाँ, आशा। आप लोगों को आशा है कि आपकी बातों को आशा है। आप आगे आइएगा और थोड़ा बताइएगा कि क्या नई सरकार से आपको उम्मीद है कि आपकी बातों को सुना जाएगा? मुख्यमंत्री से भी जरूर मैं कहूँगा। मेरा कहना यह है कि मैं बिहार सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी से मेरा अनुरोध होगा कि हम वयोवृद्ध व्यक्ति जितने भी बिहार सरकार के पेंशन एसोसिएशन के सदस्यगण एवं हैं, मैं संगठन पूर्वक आज एक दिन के लिए इसलिए सांकेतिक धरना दे रहा हूं कि अगर मेरी मांग को पूरी नहीं की गई, मेरी मांग में हमारे महामंत्री जी आपके सामने रख दिए हैं, अगर वो पूरा नहीं होगा तो अंतिम संघर्ष तक, अंतिम प्राण तक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं कि वही एक दो व्यक्ति ऐसे हैं हमारे राज्य के कि हम इस सभी कर्मियों की सारी मांग पूरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार नहीं सुनेगी? केंद्र सरकार नहीं सुन रही है और अन्य राज्यों में राज्य के लोग लागू कर दिए हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहाँ लागू नहीं हुई है, अन्य राज्यों में लागू हो गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है बिहार सरकार से कि हम सारे पेंशनर लोगों को, चूँकि मैं आपका अभिभावक हूँ, मैं आपका गार्जियन हूँ, हम अपने बच्चे के भविष्य के भी सोचता हूँ और सभी वृद्ध के बारे में मैं सोच रहा हूँ। इतना के सिवाय मैं आपसे क्या कहूँ। सीनियर सिटीजन है, उसके बावजूद आज ऐसे आप हाथ में झंडा लेकर फ्लैग लेकर निकले हैं, क्या लग रहा है क्यों ऐसा होना पड़ रहा है? सरकार की नीतियों के चलते ऐसा होना पड़ रहा है। यह हमारा जो सरकार जो हमारी थी वह क्या कहते हैं उसको लोक कल्याणकारी राज्य थी, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणाएं थीं उन धारणाओं को केंद्र सरकार समाप्त करने जा रही है। रेलवे में जो सीनियर सिटीजन हम लोग को सुविधा मिलती थी, पास मिलता था, जो छूट मिलती थी, उस छूट को भी समाप्त कर दिया है। एक आयुष्मान भारत अस्पताल बनाया है, उस अस्पताल में रजिस्टर करवा करके जैसे तैसे लोगों को ठीक है रखा है, लेकिन हमारा डिमांड है कि उस आयुष्मान में हम लोगों को भी शामिल किया जाए और 5 लाख जो खर्च की सीमा वो तय किया है उस सीमा को आगे बढ़ावे। जो भी खर्च हो हमारा टोटल खर्च सरकार दे और हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू करे। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो लगातार कहती है कि वृद्ध के लिए बहुत काम हो। कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ है। इसकी नीति नियत आपसे छिपी, आप नौजवान हैं, आप भी समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति है बिहार की।
बिहार की स्थिति क्या है आपके समझ में है? हम कितना मजबूर हो करके लाचारी में आ जा करके इस रोड पर हम हैं। जी क्या बोल रहे हैं? रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को 40% छूट था, आज छूट समाप्त कर दिया गया कोरोना के नाम पर। इसको सरकार को सोचना होगा। अपने फ्री रेलवे में भ्रमण करते हैं लोग और सरकार आप अलाउंस भी लेते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार से, भारत सरकार एवं बिहार सरकार से कि सीनियर सिटीजन को दी गई पूर्व की जितनी सुविधाएं हैं सभी लागू करें। अगर ना करें तो हम लोग हर ढंग से संघर्षरत रहेंगे। लड़ते रहिएगा। हाँ तो एकदम लड़ते रहेंगे। अच्छा हाँ देखिए कह रहे हैं कि अंतिम श्वास तक लड़ते रहेंगे। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। देखिए किस तरह से ये जो तमाम वृद्ध लोग हैं जिन्हें पेंशन दिया जाता है, क्यों आज ऐसे बैठना पड़ रहा है आप लोगों को? सीनियर सिटीजन्स हैं आप लोग, इसके बावजूद धूप में, कड़ी धूप में आप लोग चल रहे थे, क्या वजह रही होगी? वजह जो है महामंत्री सब बताएंगे आपको। अच्छा कहाँ से आए? आरा से आए जी। तो देखिए किस तरह से ये तमाम जो लोग हैं वो कार्यरत थे सरकारी कार्यों में। महिलाएं भी पहुंची है। क्यों आई है यहाँ पर? जी क्यों आई है? मैं आई हूँ पेंशनर की अपनी मांग के लिए। हम लोगों के साथ सरकार वादा खिलाफी कर रही है। हर जगह पेंशन हर स्टेट में अच्छा मिल रहा है, हम लोगों के यहाँ बिहार में ठीक नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग पुरानी पेंशन चाह रहे हैं, नई पेंशन को हम लोग नहीं चाहते। सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? सुनेगी। सब हमारी मांग है, उन लोग को सुनना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से कड़ी धूप में जो है वो पटना के गर्दनी बाग में जो तमाम वृद्ध पेंशनधारी है वो सड़कों पर उतरे हैं और गर्दनी बाग आकर बैठ गए हैं और आज मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात वो कहते हुए नजर आ रहे थे। और आपको बताएं कि पुरानी पेंशन जो लागू होती है उसे करवाने के लिए ये तमाम जो वृद्ध लोग हैं, देखिए किस तरह से कड़ी धूप में बैठे हैं और ऊपर से हाथ में देखिए एक सीनियर सिटीजन से, ये जो तमाम है वो सीनियर सिटीजन्स हैं और हाथ में लाठी लेकर पटना की सड़कों पर आप देख रहे होंगे विजुअल में कि किस तरह से ये लोग निकले हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ये नजर आ रहे हैं और पुरानी पेंशन को लागू करवाने की बात कह रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करो, सभी पेंशनरों को बीमा का सिक्योर करो और जो सीनियर सिटीजन जो है उनका जो रेलवे का छूट खत्म किया उसको लागू करो। सीधे पेंशनर नहीं है, हम अभिभावक हैं, हम दिशा निर्देश देते हैं तो सरकार सुनेगी नहीं, सुनना पड़ेगा उसको। मैं आपका गार्जियन हूँ, हम अपने बच्चे की भविष्य के भी सोचता हूँ और सभी वृद्धि के बारे में मैं सोच रहा हूँ। हमारा टोटल खर्च सरकार दे और हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू करे। हम कितना मजबूर हो करके लाचारी में आ जा करके इस रोड पर हम हैं। हर जगह